चलो स्टूडेंट्स को हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था आपको, जिसमें हमने साइन और कॉस इनवर्स के डोमेन और रेंज डिस्कस की थी। क्लियर है? तो अब उसके आगे के फंक्शन क्या चल रहा था, हमारा चैप्टर नंबर नेम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 है ये आपका। चैप्टर 2 है ना? चैप्टर 2 है, ठीक है भाई। चलिए, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था आपका? पहला पढ़ा था हमने साइन इनवर्स के बारे में पढ़ा था भाई, ठीक है। उसके बाद कॉस इनवर्स पढ़ लिया था। बताओ भाई, क्या होती है इसकी डोमेन? इनपुट क्या होता है इसका? साइन का बताओ। साइन का इनपुट क्या होता है? -1 से +1 वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 1, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या होता है? -π/2 से +π/2। एक घर इसके बारे में ग्राफ में बताया था इसका, क्लियर है? ये इनवर्स हो गया, इनवर्स फंक्शन बन चुका था। इसका बताओ कॉस का। -1 से +1 मतलब दोनों का जो डोमेन होता है वो सेम होता है। साइन का भी वही होता है, कॉस का भी होता है। इन दोनों का क्या होता है? डोमेन। डोमेन सेम होता है, डोमेन। ऐसे tan और cot का डोमेन सेम होगा, ऐसे ही sec और cosec का डोमेन सेम होगा। तो याद करने में आसानी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। एक तो होता है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सिस्टम को, तो उनकी बात करें। बताओ इसकी रेंज बताओ, प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई। ये दो हमने डिस्कस कर लिए थे यार। ये वही टेबल है, तो हम टेबल याद करते हैं, वही कर सकते हैं। तीसरा वो आएगा tan इनवर्स। क्या आएगा? tan इनवर्स। उसकी हम देखेंगे क्या होगी, डोमेन और रेंज, ठीक है। तो tan इनवर्स के बारे में जान लेते हैं। इनवर्स ऑफ tan, इनवर्स ऑफ tan, ठीक है। या फिर इसके लिए लिख सकते हैं नॉर्मल tan इनवर्स x, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं भाई इनवर्स को? r tan। ये तीन तरीके बताए थे मैंने आपको लिखने के, याद हो आपको? क्यों भाई? tan इनवर्स x, r tan x, या इनवर्स ऑफ tan x, ये तीन तरीके होते हैं लिखने के। बन रहा है तो कहीं का आपको इसके ज्यादातर बुक्स में ये लिखेगा। तो अब मैं नॉर्मल ले रहा हूँ, पहले नॉर्मल फंक्शन ले रहा हूँ, क्या नाम है? एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स। तो टेन एक्स की आप क्या बताएंगे? डोमेन क्या है इसकी? टेन एक्स को रेंज क्या है? तो बताओ टेन एक्स की क्या होती है डोमेन और रेंज? बताइए भी। फिर इस रियल नंबर में से किसको घटाए थे हम? ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। और ऑड ही तो होते हैं वो, क्योंकि ये दिक्कत कहाँ रहेगा? हमने बताया था आपको, जो क्लास लेक्चर डिस्कस किया था कि साइन अपन कॉस में तोड़ेंगे इसको। तो साइन ऊपर कॉस नीचे, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो नॉट डिफरेंस हो जाता है। तो डिनोमिनेटर में जीरो कब आएगा? जब कॉस जीरो होगा। और कॉस जीरो कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो उसको लिखते कैसे हैं? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n+1। इन रियल नंबर में से इसको अगर मैं घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा? वो नॉट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि कॉस हर जगह पे कॉस मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, जीरो नहीं होगा। और वो फिर फंक्शन हमेशा हमेशा डिफाइन रहेगा, जो भी होगा टेन, ठीक है। और जहाँ पे एन जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है अभी? वो ऑल एन बिलोंग टू इंटीग्रल। तो ये होती है हमारी किसकी? टेन की डोमेन या इनपुट। और आउटपुट क्या होता है इसका? रेंज क्या होती है? रेंज और रियल, और रियल ये होता है इसका रेंज या आउटपुट। समझ में आ रहा है? बट अगर हम इसको देखें ध्यान से देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ? ध्यान से देखेंगे जरा, ठीक है। इसी प्रकार से लगती है। इधर भी निगेटिव में भी ऐसी जाएगा, डॉटेड लाइन खाली ग्राफ को प्लॉट करने के लिए बनाई है, ठीक है।
ये क्या होगा ये वाला पॉइंट 0, और ये क्या होगा आपका 5/2, 5/2 होगा ये, और ये कितना होगा भाई? क्यों भाई बोलो, इधर क्या होगा -5/2, तो ये हमारा 0, ये 5/2 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 5। अभी अगर लिखना होता तो 5/2 ऐड करते जाते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें 5/2 ऐड करोगे तो कितना आएगा -6। अब इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगा? ऐसे बनता है सांप जरूर जाता है सांप स्टाइलिश होके इस तरीके से, ऐसा मान लो लहराता हुआ ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट जाएगा, है ना। इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि tan π/2 जो होता है ना, कितना होता है? इनफाइनाइट तो होता है, अरे tan 90 इनफाइनाइट होता है। इस वजह से ये जो है ना, ये लाइन ये कभी भी इसको टच नहीं करेगी, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे ये नीचे वाला भी इनफाइनाइट तक जाएगा, इस लाइन को कभी भी टच नहीं करेगा। तो tan का इसी प्रकार से इधर भी बना सकते हैं आप, क्यों भाई? ऐसे इधर भी बना लेंगे, कैसे? यहाँ से जाएगा ऐसे, और फिर कैसे बनाएंगे बताओ? ये गैप लिया हमने, इतना इतना गैप लो इधर, ये आ गया, यहाँ से जाता है ना, क्यों भाई? तो अगर इसको बनाओगे आप, ध्यान से देखो, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ना इधर टच करेगा ना। अब चलो एक बन गया ना, तो सारे ऐसे बनते चले जाएंगे आगे। अरे समझ में आ रही है बात? ऐसे नेगेटिव में बनाना चाहूँ तो ये इधर बन जाएगा, बना लेंगे इस टाइप से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। इतना गैप छोड़ना है, देखो -5/2 से 5/2 ऐसे इतना गैप यहाँ हो जाएगा, तो इधर छोड़ना है तो इधर इतना एक 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 लाइन और लिखनी पड़ेगी मुझे इधर, अगर इधर बनाना है, ठीक है, तब जाके इधर बन पाएगा, ठीक है। तो अब ये इधर बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई? ये जाएगा ऐसे, और ये जाएगा नीचे, इस टाइप से बनता है ट्रायंगल। हमने आधी बात नहीं, क्लियर है भाई ना? तो एक बात बताओ मुझे, जब मैं अभी क्या 1 1 और 1 2 है, क्यों? जब मैं इस तरीके से लाइन करूंगा, जो कितनी जगह कट कर रही है, 1 2 3, जबकि एक बार में एक जगह ही कट करनी चाहिए हॉरिजॉन्टल लाइन, इस वजह से 1 1 1 2 नहीं है। तो इसकी क्या करेंगे हमें, जो इसकी डोमेन है उसको क्या करेंगे, कुछ उसके अंदर चेंजेस करेंगे, ताकि हमारी क्या हो जाएगी, 1 1 और 1 2 हमारा बन जाए। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं इतना लिखूं, ध्यान देखो इतना ले लूं, यहाँ से -π/2 से लेके +π/2 तक के अलग में कर ले लूं इतनी का, ये खाली इतना बाकी का बटा दो। तो अगर मैं इस पे देखूंगा हमेशा, तो हमेशा 1 1 1 2 मिलेगा मुझे, हमेशा एक ही एक। तो मैं क्या करता हूँ, -π/2 से +π/2 अगर आप लोगे, ध्यान देखिएगा, -π/2 से +π/2 अगर आप लेते हो तो कितना मिलेगा बस आपको ध्यान देंगे। ये सपोज करो -π/2 है इधर, और इधर +π/2 है, तो मैं खाली इतनी का बना रहा हूँ, इतनी इतनी का, इतनी सी बस। तो अगर देखोगे आप ध्यान से, देखो आप, मैं कितनी बार करूँ हमेशा एक ही मिलेगा ना, कहीं भी मत देख लो आप, इस वजह से 1 1 और 1 2 हो जाएगा आपको। तो कितनी भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, हमेशा एक ही जगह कट करेगी। तो इसका मतलब हमने क्या करा, जैसे हमने बेसिक लेक्चर स्टार्ट करे थे, तो हम क्या कर रहे थे कि उनकी डोमेन में कुछ चेंजेस करके, जरूरी डोमेन में आप रेंज में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट हम क्या कर रहे थे, उनकी डोमेन में चेंजेस करके क्या कर रहे थे, उसको 1 1 और 1 2 बना रहे थे, मैजिक बना रहे थे। इसी प्रकार से हमने इसको भी 1 1 और 1 2 बना लिया, बट अभी नहीं था, ये अब है। अब इस समय ये जो रेंज है, वो जो डोमेन है, ये चेंज हो चुकी है इसकी, डोमेन क्या हो गई है इस समय। तो भाई ये जो फंक्शन था tan x, ये भी tan x का ही ग्राफ है, बट इसमें हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। देखो 5/2 ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 5/2 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो कौन सा ब्रैकेट लगा हुआ, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ। अरे बात समझ में आ रही है? इक्वल ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये वाला, इसमें क्या हो जाएगा, 5/2 इंटू हो जाएगा, इक्वल वाला समय जाता है ना, इस वाले साइन में इसका मतलब है इक्वल नहीं आएगा, तो ये कितनी हो गई भाई, -π/2 से +π/2। ये क्या हो गई, tan x की डोमेन या उसका इनपुट, जहां पे फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ना तो फंक्शन 1 1 है, इस वाली डोमेन के अंदर ना तो फंक्शन 1 1 है, ठीक है, और ना ही फंक्शन 1 2 है।
तो इसका मतलब इसका इनवर्स भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ फंक्शन 1 1 भी है इस वाली कर्व के अंदर, जो tan खाली tan x की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ फंक्शन 1 1 भी है, यहाँ फंक्शन 1 1 भी हो चुका है, क्योंकि आप देख रहे हैं वो 1 2 भी है, 1 1 भी है और 1 2 भी है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका इनवर्स निकल सकता है। इनवर्स निकल सकता है, इनवर्स निकालना कितना आसान होता है, इनपुट को आउटपुट में कर देंगे और आउटपुट को इनपुट में कर देंगे, इतना इजी होता है निकालना। बताओ क्या बोलूं, ये जो tan है इसका इनवर्स कैसे मिलेगा, बोलो। tan इनवर्स, तो क्या करो, इसको इधर और इसको इधर, बताइए ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा -5/2 से +5। ये किसकी है, tan इनवर्स। जो नॉर्मल tan tan था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, और उसकी इनपुट और उसका आउटपुट, मतलब उसकी डोमेन और रेंज आपके सामने। समझ में आती बात। इसकी अगर हम बात कर रहे थे तो इसकी डोमेन क्या होगी भाई, रियल नंबर, ये तो होगी डोमेन, मतलब रख तो कुछ भी सकते हैं उसके अंदर, बट हमेशा जो आंसर आएगा वो कहाँ पे आएगा भाई, -5/2 और 5/2 के बीच में आएगा। आ रही बात समझ में नहीं भाई, बोलो। जैसे अगर आपने साइन का पढ़ लिया, कॉस का पढ़ लिया, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू बताओ, ध्यान से देखना, मैं पूछूं साइन इनवर्स 0 की वैल्यू बताओ, तो क्या होगी साइन इनवर्स 0 की वैल्यू, बताओ। अब तुम कंफ्यूज हो, तुम मुझे बताओ साइन 0 क्या होता है, बताओ। 0 होता है ना, 0 होता है। इनवर्स का क्या मतलब होता है, इसको ये इधर हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा, इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स ये वाला 0 तो इधर आ जाएगा और ये वाला 0 इधर चला जाएगा, ये तो होता है इनवर्स। साइन 30 की वैल्यू बताओ, साइन 30 कितना होता है, साइन 30 बताओगे कितना होगा, लो 1/2 होगा साइन 30, 1/2 होगी, समझ में आया। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साइन, इसके अंदर 30 रखा जाएगा, 1/2 आएगा भाई, 1/2 आएगा, क्यों, क्योंकि जो इसका इनपुट है वो इसका आउटपुट बन जाएगा, जो इसका आउटपुट है वो इसका इनपुट बन जाएगा, ऐसे तो पढ़ते हैं इनवर्स में। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा और ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये इनवर्स था। तो अगर मुझे साइन 1/2 की वैल्यू चाहिए तो कितनी आएगी बताओ, 30 आएगी नहीं आएगी? अरे देखो ये इधर पहुंच जाएगा साइन, अरे आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो ये पढ़ना वही है जो मैं पुराना बोला, बस क्या करना है, रिवर्स करना है, जो इनपुट है वो आउटपुट कर देना, जो आउटपुट है वो इनपुट कर देना। अरे बात समझ में आ रही है भाई, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई साइन इनवर्स 5 की वैल्यू बताओ, क्या बताओ साइन इनवर्स 5 की, तो बताओ साइन इनवर्स 5 की वैल्यू क्या होगी, ये मैं जो रख रहा हूं इसके अंदर वो क्या है इसका इनपुट, इनपुट ही तो है, ये क्या रखा मैंने, इनपुट, ये क्या रखा था मैंने, इनपुट। तो साइन का इनपुट कहां से कहां तक होता है, -1 से +1 के बीच में रख सकते हैं वैल्यू। ये -1 और +1 के बीच में आता है नहीं, जीरो आता है। ये -1 और +1 के बीच में आता है नहीं आता है, आता है। ये क्या -1 और +1 के बीच में आता है, तो इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। आगे समझ में? अब जिस बच्चे को इसकी डोमेन ही नहीं पता कि रखनी क्या है, तो वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। तो इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि जो इनवर्स है उसकी डोमेन क्या है, क्या क्या रख सकते हैं उसके अंदर हम, -1 और 1 के बीच की जितनी वैल्यू है वो रख सकते हैं। अब -1 और 1 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है ना, कई बच्चे सोचे -1 के बाद 0 और फिर 1, ऐसा नहीं होता। दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 1 और 2 के बीच में, तो 1.1 1.2 1.3 1.9 जाएंगे, फिर 1.991 फिर 1.992, ऐसे बहुत इनफाइनाइट नंबर काउंट कर सकते हैं। उसी प्रकार से -1 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, काउंट नहीं कर सकते। तो उस अगर वो वैल्यू आ रही है तो ही निकाल सकते हैं हम लाइन की, वरना नहीं निकाल सकते। ये 5 जो है इसकी डोमेन में या इसके इनपुट में नहीं आ रहा, तो इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रही है, अरे बात समझ में आ रही है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो दिक्कत तो नहीं इसमें। ये तो समझ में आएगा, इसमें क्या आएगा, जीरो आएगा, क्लियर कोई बात नहीं। तो आपको ये भी देखना है इसका इनपुट क्या है, क्या हमारा इनपुट हुआ। अब इसी प्रकार से 10 का इनपुट क्या है, रियल नंबर कुछ भी रख सकते हैं।
बट जो आंसर आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। फिर ध्यान रखना, समझ में आ रही है? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैंने थोड़ा सा इसको अगर देखे जाए तो गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है? हमें आंसर किस में देना है बेटा? रेडियन में देना है। किसमें देना है बेटा? रेडियन में। तो आप डिग्री में मत लिखना है ना? क्या लिखेंगे? 5/6। 318 तीन बार कट रहा, समझ में आ रहा है बात? तो इसका ध्यान रखेंगे, डिग्री में लिखना है, इसमें लिखेंगे रेडियन में। तो ये देखो 5/6 5/2 और मतलब माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच में आ रहा है ना 30। अरे 30 ही तो आएगा। फिर प्लस के 90 और माइनस के 90 के बीच में 30 तो आता ही है भैया। क्लियर है? तो ऐसे देखेंगे, अगर ये भी दिक्कत कर रहा होगा तो इसको फिर इसके साथ इसके रेंज में लेकर ऐसे क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये मैंने थोड़ा सा टाइम के बारे में बताया, साइन के कॉस के तीनों के बारे में बताया। तीन और रहने वाले कौन कौन से? कॉसेक, सेक एंड कॉट। tan के बाद कॉट पड़ेगी, ये सिमिलर ही है। ठीक है, जिनकी नोट करो इसको नोट। देखिए फ्रेंड्स, tan का हो चुका है, देखते हैं कॉट का। इनवर्स ऑफ कॉट। तो कॉट क्या है, बारे में बात करना चाहूँ मैं, तो इसके डायग्राम की बात करेंगे, जैसे tan का था, कॉट की बात करेंगे। तो अगर नॉर्मल, अगर मैं कॉटेक्स पूछूं आपसे, जो सिंपल कॉटेक्स होता है, उसकी अगर डोमेन और रेंज की बात करूं मैं, है ना, तो क्या होती है भाई? रियल नंबर में से किसको हटाए थे हम? क्योंकि ये क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, तो साइन कहाँ पे जीरो होता है? एन पाई पे जीरो हो जाता है। बताया था आपको, साइन एन पाई क्या होता है? जीरो होता है। तो एन पाई में दिक्कत आएगी, इसमें दिक्कत आएगी, तो इसको निकाल देंगे ताकि हमारा फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से किसको हटा रहे हैं? क्यों भाई? x इक्वल टू एन पाई और ऑल एन बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है, ये तो होगा इसका इनपुट मतलब डोमेन, और रेंज क्या होगी इसकी भी? रियल नंबर। ठीक होती है। क्या करेंगे भाई, हम इसका ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कहाँ पे दिक्कत कर रहा है। ठीक, जैसे बिल्कुल टैन में बनाया था वैसे किसी प्रकार। तो मैं टैन का कैसे बनाया था, जीरो लिया था हमने यहाँ। फिर यहाँ पे क्या करा था हमने, और ये क्या था, पाई बाई, फिर इधर एक, और ये क्या था बच्चों, पाई। ऐसे तो था हमारा। तो भाई ऐसी ओवर लाइन बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो इस वाली लाइन को अभी टच नहीं करेंगे, है ना? ठीक से बनाता हूँ मैं ना। अगला बनाएंगे तो आप इधर बना सकते हैं, ठीक है? अगला इस सही से थोड़ा सा और इस टाइप से ये इसको टच नहीं करेगा। वो कैसे जाता है, वो ऐसे जाता है, ऐसे तरीके से, ये थोड़ा सा उससे रिवर्स, ये ऐसे। ठीक है ना? तो आप ध्यान से, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो कट करेगी देखो। हो सके एक ये कर गया, एक ये कर गया, ऐसे ही इधर भी बना था तो इधर भी कट करती ही करती। नेगेटिव में बनाऊंगा तो नेगेटिव में भी कट करेगा। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो अगर मैं खाली कितना लेंगे, कितना, जीरो से लेके, तो भाई जीरो से कितना ले लूं, पाई ले लूं, ये वाला शेप आएगा खाली यहाँ से लेके इतना आएगा। और जब मैं इसके अंदर लाइन ड्रॉ करूंगा तो एक ही जगह कट करेगा, बस करेगा नहीं करेगा? तो इसकी जो प्रिंसिपल रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो से पाई। तो अब दिक्कत क्या करेगा, तो वो चीज निकालो। क्या निकाल दूं मैं इसमें? ये जो हो गया इसका डोमेन क्या हो गया, जीरो से पाई, जहां पर फंक्शन वन वन भी है और वन टू भी है। इसमें नहीं है फंक्शन वन वन और वन टू, इसमें है फंक्शन वन वन। यहाँ पर फंक्शन वन वन भी और वन टू है, कॉट एक्स का डोमेन और रेंज। समझ में आया आपको? हमने क्या करो, इसको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए क्या करते हैं भैया? इनवर्स के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इधर क्या आ जाएगा, रियल नंबर, और इधर क्या आ जाएगा हमारा, बोलो, इनपुट आउटपुट में चेंज कर देंगे और आउटपुट में लिख देंगे। ये बन गया सिंपल इनपुट। फिर कॉट इनवर्स का डोमेन और रेंज। तो कॉन्वर्ट की डोमेन क्या हुई, तो रियल नंबर
और जो रेंज हो गई इसकी प्रिंसिपल रेंज वो कितनी हो गई बेटा, 0 से 5। बात बताओ, क्या ये तुम्हारा फंक्शन, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया ना, तो क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है, कैसा ब्रैकेट, क्लोज। तो कॉट 0 अगर तुम देखो यहाँ से क्या होगा, कॉट 0 क्या होगा बताओ, इंफिनिटी। और कॉट पाई क्या होता है, कॉट पाई। चलो कॉट को समझो, कॉट होता क्या है, कॉट को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कितना आएगा बताओ जरा, कॉट एक्स को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स अपॉन। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस 0 क्या होता है, तो ये क्या होगा, ऊपर भी 0, मतलब कॉस 0। कॉस 0 क्या होता है भाई बताओ, और साइन 0। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1, और ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये नॉट डिफाइन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे यार ये बात समझ में। तो इसका मतलब मैं 0 पे, इस पे 0 पे ओपन मतलब क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकता। कैसा ब्रैकेट लगाऊंगा, ओपन ब्रैकेट लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा होगा। फंक्शन डिफाइन हो रहा है क्या 0 पे, समझ में आ रहा है? 0 पे डिफाइन नहीं आ रहा, डिफाइन हो रहा होगा तो क्लोज ब्रैकेट आएगा, समझ में आ रही है? इसी प्रकार से पाई पे भी क्या नहीं होगा, डिफाइन होगा, मैं नॉट डिफाइन आएगा, इसमें से इसमें क्या लगाते हैं, ओपन ब्रैकेट। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर है भैया? तो ये हो गया हमारा साइन तो कॉट एक्स का ग्राफ, और ये हुई कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन है रेंज। ये कॉट एक्स का ग्राफ है, ना कि कॉट इनवर्स है। ये किसका, कॉट एक्स का। इनवर्स का इधर आ रहा होगा, स्क्रीन पर देख लेना, तो बुक्स में भी होगा, कोई इतनी नीड नहीं है, हम समझा दे रहा हूँ, ठीक है। और सकता है ठीक करना है ना, ऊपर लगाना, ऊपर। अब हम समझते हैं फिफ्थ का नाम है सेट इनवर्स, इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे आपके डाल लेंगे हेडिंग सेट, और यहाँ पे सेट इनवर्स एक्स, और यहाँ पे sec x। ठीक है। तो सेट के अगर बारे में अगर हम समझे, देखो ध्यान से, तो ये बताओ आप लोग मुझे कि सेट अगर मैं लिखूं, सेट एक्स फंक्शन है, सेट एक्स, तो सिंपल सीधा इसका मतलब ये है कि सेट की अगर मैं बात करूं, इसकी डोमेन को रेंज की इनपुट और आउटपुट, तो क्या होगा बताओ, इनपुट क्या होगा, रियल नंबर में से क्या घटा दूं, क्यों घटा दूं, क्योंकि हम जानते हैं 1/cos होता है, और cos 0 नहीं होना चाहिए। तो cos 0 नहीं है, फिर रियल नंबर में से कब 0 नहीं होगा, जब रियल नंबर में से क्या घटा दो, जब जब cos 0 होता है। तो cos 0 कब कब होता है भाई, 2n+1 π/2। इससे टाइम पे cos 0 हो जाता है, और sin 0 कब होता है, n पाई पे। ये भी साइन, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। तो अभी cos 0 हो जाएगा, थोड़ा डिफाइन हो जाएगा, इस वजह से हम क्या करते हैं, रियल नंबर में से क्या हटा देंगे, x equal to 2n+1 odd multiple of π/2 for all n belong to integer, इसको हटा। तो इसका जो इनपुट होगा वो ये होगा, और आउटपुट जो होगा वो क्या होगा बताओ, रियल नंबर माइनस माइनस के 1, ये होता है इसका आउटपुट। फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपने, याद हो, आपको याद होगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इतनी बात समझ में आपको आ गई। अब हम इसके ये इनवर्स है या नहीं, इसको कैसे पता करेंगे वो देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें, तो ये बोलेगा ग्राफ कैसे बनता है इसका। थोड़ा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि जो इसका ग्राफ है थोड़ा सा, देखिए अगर ध्यान से, हाँ, ठीक है बच्चों।
देखो जरा ध्यान से समझना होगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी, ये कितना है अभी 0, और ये कितना होगा 5/2, फिर 5/2 और ऐड करो तो 5 सेट करता है नहीं, क्यों थोड़ा बड़ा करके ध्यान से सुनता है। इसी प्रकार से चलता जाएगा, ऐसे इधर आएगा नेगेटिव में -के 5/2, फिर इधर -के 5। तो अगर मैं कॉस के ग्राफ की बात करूं, किसके कॉस के, तो कॉस 0 होता है क्या 1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये। अगर कॉस की भैया आप तो सेट आउट करो, कॉस से ही सही बना देंगे, देखते हो गया यहाँ तक ठीक है भाई। तो कैसे बनता है कॉस का, ये है ना, ये गैप थोड़ा सा ज्यादा दे दो इसमें, यहाँ ले लो आप 5/2 -के, और इधर आ जाएगा +के 5, मतलब -के 5 थोड़ा सा। तो इस टाइप से आएगा, वो 1 यहाँ पे होगा कॉस के ऊपर, इधर नेगेटिव होगा नीचे, इधर देखो ना तो ऐसे है ना। फिर थोड़ा सा इसको काट दो, यहाँ आएगा 3/2, फिर आएगा कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा इधर और ऐसे ही चलता जाएगा ये, ठीक है भाई। मैं बनाऊंगा तो अब अगला वाला इस वाले से मिल जाएगा, जो भी वाला 3/2 माइनस के, मैं बनाऊंगा तो 3/2 माइनस वाले से मिल जाएगा। अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या लिखा है कि इसकी जो रेंज होगी ना, ध्यान से देखो, सेट अगर आप बनाना है, सेट की रेंज जो होगी वो ये नहीं होगी, रियल नंबर में से इसको हटा दिया हमने, रियल नंबर में से किसको हटा दिया, इसको, -1 से +1, तो मतलब इससे ऊपर ही तो होगा, इससे ऊपर बनेगा ग्राफ, ऐसे ही निगेटिव वाले में जो -1 होगा उससे नीचे बनेगा ग्राफ। तो जस्ट इसके ऊपर मतलब कुछ ऐसा बनेगा इसका, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं मुझे ऑब्वियसली कितनी रखो करो। तो ये जो दिख रहा है ये तो मैं रख कर दूंगा अभी, ये समझाने समझने के लिए बनाया, ये बनेगा कुछ ऐसा, इससे जस्ट थोड़ा सा, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा ना, ये हटाएगा, ये दिख रहा है, ठीक है। ऐसे इसका निगेटिव वाला रहा होगा तो वो नीचे बन जाएगा, तो इसको मैं कर रहा हूँ रफ, यहाँ इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, देखो इसका ये निगेटिव वाला है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ रफ कर रहा हूँ, तो इसकी अपोजिट जो है वो यहाँ पे नीचे स्टेप से घूमना है, ठीक है। तो इसको कर दो आप, ऐसा कुछ बनेगा, जैसे ऐसे आप आगे लेके जाओगे तो उल्टी वाले आप पट जाओगे, ऊपर बना जाओगे, ऐसे ही निगेटिव में समझ में आया। और उसको रफ कर दिया, जस्ट उसको ऊपर वाला लेना है, ऐसी तरह से, ठीक है। इस टाइप से बना हुआ है डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। अब ध्यान दो भाई, ये इस टाइप से हमारा ये तो आ गया मम्मी आपके, ठीक है। नहीं आ रहा तो देखो डायग्राम हमारा होगा, तो देख लो, ठीक है। इधर स्क्रीन पर आ रहा होगा किस बार, इसलिए रिवर्स भी आ रहा है, इधर रिवर्स आ रहा है, इधर सेट आ रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे नोटिफाई होगा, इस तरीके से अगर मैं लाइन खींचूं तो ये देखो दो दो पॉइंट आ रहे हैं, तो दिक्कत आ रही है, तो भी कौन प्रॉब्लम आ रही है ना। तो क्या करें बताओ, इस तरीके से इसको लिखें, मैं क्या करूंगा, इतने साइड लूँ यहाँ पे लिखूं, इतना इसका काट दूं इधर से, इतना काट के, और इसका इधर से काट दूं इतना, इतना यहाँ से, यहाँ से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं रेड से लिखा, यहाँ समझना, ये वाला पार्ट ना दिया है मैंने इधर से, रेड वाला जो दिया है, तो अब इस रेड रेड के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे, रेड रेड जो पार्ट है, इतने पार्ट के अंदर बाकी सब हटा दिया है, तो देखो फंक्शन हर जगह डिफाइन होगा नहीं होगा, इतने में देखोगे इतने में खाली, तो मैं लाइन खींचूं एक ही बार कर रहा है ना, 1 1 होगा नहीं होगा, ऐसे यहाँ देखो, अरे 1 1 होगा नहीं होगा, फिर क्या है यहाँ से यहाँ तक, लिमिट क्या है 0 से, और 0 से पाई दोनों का फंक्शन डिफाइंड है, क्यों भाई 0 से पाई, cos 0 क्या होगा, cos 0 अगर मैं 0 रखता हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ, ये ओपन ब्रैकेट लगाऊं या क्लोज, तो अगर मैं ये रखूँ cos 0 यहाँ पे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्या, 1 1 और पाई पे भी डिफाइंड है, तो ये दोनों डिफाइंड है, तो मतलब तुम्हें क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा या ओपन, क्लोज लगाऊंगा ना मैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा सेट है
सेक है ना, ये सेक, इसकी फंक्शन ही कब हमारा इन्वर्स होगा, क्लोज में, किसमें, 0 से लेके पाई बाई 2, सॉरी पाई, 0 से लेके पाई, क्या ये पाई बाई 2 में डिफाइन होगा? एक बात बताओ, 0 से लेके पाई बाई 2 मैंने ले लिया है ना, अगर यहाँ पे किसी ने पाई बाई 2 रख दिया, क्या रख दिया, क्योंकि 0 से पाई के बीच में, मतलब 0 से 180 के बीच में पाई बाई 2 भी तो आता है, आता नहीं आता, 90 आता है, तो वो 90 अगर मैं रखूंगा तो फंक्शन डिफाइन होगा क्या? नहीं होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस 90 को इसमें से हटाना पड़ेगा, 90 मतलब पाई बाई 2 को इसमें से हटाना पड़ेगा। आगे बस समझ में नहीं, क्योंकि जैसे ही अगर पाई बाई 2 रखूंगा ये फंक्शन और डिफाइन हो जाएगा, तो इसकी जो एक्चुअल डोमेन है वो ये हो गई है, समझ में आई बात? क्योंकि पाई इसके अंदर पाई बाई 2 अगर मैं रखता हूँ तो ये फंक्शन मॉडिफाई हो जाएगा, फिर पता है, ठीक है नहीं? तो ये तो इसकी क्या होगी, डोमेन होगी, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज दी हुई है, क्या रेंज? तो अब ये है सेक इनवर्स का, सेक एक्स का वो डोमेन जहां पे फंक्शन इन्वर्ट हो जाए, डोमेन और कोड, ये रेंज, रेंज और डोमेन का फंक्शन ऑन टू होता है, तो रेंज और डोमेन एक ही बात होती है, तो मैं डोमेन बोल दूंगा, रेंज बोल दूं, बात तो एक ही है, ये फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू मतलब रेंज और डोमेन जब इक्वल हो जाती है, समझ में आ रही बात? तो ये समझ में, ये तो इधर डोमेन होती है, रेंज और डोमेन एक बराबर हो जाती है ऑन टू फंक्शन की, समझ में आ रही बात? अब मुझे एक बात बताओ जरा बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि भैया ये क्यों घटाया, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा था, अब मुझे इसका इन्वर्स बनाना, तो कैसे बनेगा इन्वर्स, क्यों भाई, इनपुट को आउटपुट और आउटपुट को इनपुट, ये बन गया हमारा इन्वर्स। आगे बेटा बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बोलिए मुझे, समझ में आ रहा है? बोलो। अब एक बात बताओ मुझे, देखो मैंने बताया था दोनों फंक्शन के डोमेन सेम होंगे, तो जैसे tan और plot के डोमेन सेम है, क्या कर दो, रियल नंबर ले लो, ऐसे सेक का जो है डोमेन क्या है, ये है ना, और वही किसका होगा, कोसेक का होगा, तो मुझे डोमेन तो पता है इसका ऑलरेडी, तो रियल नंबर में से क्या हटा दो, -1 और ये हो गया इसका, ये दोनों पे करना है, तो ये हो गया 0 से लेके पाई, बट माइनस के पाई बाई 2 नहीं मिलता, सेट में से सेट को हटाना है, ये सेट है, ठीक है, समझ में आया? तो अब जो मेरा कोसेक आएगा वही कोसेक, सेट के बाद क्या आएगा, कोसेक 6 नंबर का लास्ट बचाएगा आपका, तो कोसेक का भी यही होगा ना, कोसेक इनवर्स का भी जो डोमेन होगा वो यही होगा, बस रेंज चेक करना है, समझ में आ रही बात नहीं? जल्दी से नोट करो, फिर मैं इसका एक बार कोसेक देखते हैं आप, इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक या कोसेक आर कोसेक, ठीक है भाई? तो देखिए जरा कैसे करेंगे इसको, तो कोसेक कैसे, फंक्शन क्या है भाई, एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, किसका रेसिप्रोकल, 1/sin एक्स, और sin एक्स का कब 0 होता है, n पाई पर, तो n पाई पर ही तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, तो मैं क्या करूंगा इसकी डोमेन में से, क्यों भाई, जब रियल नंबर में से क्या घटा देंगे, n पाई, ये तो होता है, तो रियल नंबर में से अगर n पाई को घटा दूंगे तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, cos cosec x, ठीक है, और ऑल n बिलोंग टू इंटीजर, ये तो हो गया इसका डोमेन, और रेंज क्या हुआ इसकी बेटा, रेंज क्या होती है, वही जो सेट की होती थी, ये होती है सिंपल, सही है, इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट से, जैसा भी बनाया था हमने, ये तो 0 हो गया भाई, इधर क्या आएगा, पाई/2, और इधर क्या होगा भाई, बताओ, आई माइनस में, और इधर क्या होगा अपना, +π/2, और ये क्या होगा आपका पाई, और ये इधर क्या होगा 3π/2, और आगे क्या होगा 3π, ठीक है ना?
तो कॉस जो होता है, कॉस कॉस को तो हम लोग आधे तुरंत से स्टार्ट हुआ था वो। ये क्या है, साइन जीरो, तो जीरो कहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से यहाँ से स्टार्ट होता है ना। तो कैसे जाएगा ये, यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होगा ये, कैसे बनाए तो, ऐसे तो जाएगा, पहले इस पे जाएगा फिर इस पे जाएगा वो। तो बेटा कैसे करेंगे स्टार्ट, तो हम गैप थोड़ा ज्यादा दे दिया है, कोई बात नहीं। गैप थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, इक्वली गैप हो रहा है ना, और यहाँ शो भी हो रहा होगा ग्राफ से। चलिए, ये गैप इक्वली है, थोड़ा इसको पास कर देना है ना आप लोगों का। थोड़ा सा इसको क्लोज कर देना, डिवाइड करके और यहाँ तक और ठीक है, ठीक है, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। ऐसे ही इधर जाएगा नेगेटिव में, क्यों बच्चों, इधर जाएगा नहीं ऐसे, फिर आगे इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा, समझ में आ रही थी बात, अरे क्लियर है यहाँ का। अब ये क्या रहेगा, इससे ये नंबर हटेगा स्टूडेंट, और ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसके यहाँ कहीं होगा भाई वन, है ना। तो अगर मैं हल्की की लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको आइडिया होगा, ये हो गया अपना। ध्यान से देखिए भाई जरा, ये देखिए, ये इसका पीक हो गया, यहाँ पे peak हो गया, ध्यान से देखो भाई। ये तो ना मालूम हमें, ये तो समझने के लिए बनाया है उसने, तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा इसमें। ठीक है भाई, इसी प्रकार से इसमें भी कुछ ऐसे होगा ये। अरे आगे बात समझ में, क्यों भी बच्चों, क्लियर है। अगर मैं इसका बनाऊंगा तो इसका भी तो ऐसे हुआ, यहाँ पे नीचे होगा ये, और बनाना चाहे तो ये तो रफ हो जाएगा हमारा। ये तो खाली आपको समझाने के लिए बनाया गया था, जो क्योंकि उसका रिवर्स है ना, तो रिवर्स ये है, ठीक है भाई, ये हो गया, और ये हो गया हमारा, और इसकी टेस्ट नीचे बना, ये ग्राफ है आपका किसका, कोसेक एक्स। तो अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन की जगह दो जगह कट करेगी नहीं करेगी, एक यहाँ पे और यहाँ पे, चाहे नीचे ड्रॉ कर लो तब भी दो जगह कट करनी। तो अब मैं क्या करूंगा, ऐसा मैं रेंज लूंगा इसमें, डोमेन पकड़ूंगा जहां पे दो जगह कट ना करे, ध्यान से देखो, ये मैं जो राइट से दिखा रहा हूँ, ये इतना लिया मैंने, और इधर से इतना लिया, इसके अंदर जो बंद है बस उसी उसी कर्व को देखो आप। मतलब इतनी कर्व और इसकी इतनी कर्व, वन वन आएगा हमेशा, आएगा नहीं आएगा, रेड रेड वाले पार्ट में देखो बाकी सब कट करके निकाल दिया। तो इसकी जो डोमेन होगी फिर जो होगी -5/2 से +5/2। अरे बात समझ में आ रही है, -5/2 से +5/2 पे हमेशा 1 1 1 2 होगा नहीं होगा, देखो -5/2 से +5/2, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे आप, कहाँ पे इसमें क्लोज लगाऊंगा या ओपन लगाऊंगा, बोलो, रोज वन से इसका लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखा हूँ, देखो यहाँ से ये है, कहाँ से -5/2 से +5/2 में, तुम्हें जब ओपन आएगा ये ब्रैकेट या क्लोज आएगा, बताओ, क्लोज आएगा, क्यों, क्योंकि π/2 पे तो डिफाइन होता है ना साइन, वन होता है तो नॉट डिफाइन थोड़ी हो रहा है, ऐसे -π/2 भी डिफाइन है, तो इसलिए क्या लगाया, क्लोज ब्रैकेट लगाया, नहीं होगा तो हट ओपन ब्रैकेट लगा दो, समझ में आ रहा है। चलिए, और जो इसकी रेंज है वो चाहिए रहेगी। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसमें दिक्कत आ रही थी, माइनस क्या करते थे π/2, क्योंकि π/2 पे नॉट डिफाइन हो रहा था, ऐसे ये कब होगा नॉट डिफाइन, क्या माइनस कर दूं, क्योंकि -π/2 और π/2 के बीच में मतलब -90 और +90 के बीच में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, क्या ऐसा कोई नंबर है जहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो, वेरी गुड। तो जीरो अगर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं क्या हटा दूं उसमें से, जीरो को निकाल दूं। आपको सब जगह डिफाइन नहीं है, आपको सब जगह डिफाइन है,
क्योंकि -90 और +90 के बीच में 0 भी तो आता है, तो आप 0 को 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें 0 को निकाल दिया, ताकि आपकी रेंज यहाँ पर पूरी हो। आया समझ में कुछ? तो अब इसका इनवर्स बनाना है, कैसे बनेगा इनवर्स? इनपुट आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट इनपुट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इनवर्स। कॉसेक का निकाला है साइन की मदद से, देखते हुए। समझ में आया भाई? कितना क्लियर हुआ? बस तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी, देखो देखो बिल्कुल सेम नहीं आई, नहीं आई। ये लिख दो इसकी रेंज, प्रिंसिपल रेंज -5/2 से +5/2, तो हटा के देंगे 0, हम हटा देंगे। तो आपके जो 6 रेशियोज हैं वो कंप्लीट होते हैं। सब कुछ आपको मेरे साथ समझ में नहीं आ गया होगा। ठीक है, जो समझ में नहीं आए वो आप नीचे कमेंट करके बता देंगे, मैं आपको समझाऊंगा और ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ डोमेन आपको सब याद करने की जरूरत नहीं है। जो साइन की है वही कॉस की है, जो टेन की है वही कॉट की है, और जो सेक की है वही कोसाइन की है। इनवर्स की बात कर रहा हूँ। तो देखो सब में सेम है। तो आप क्या करेंगे, एक याद रखेंगे, दूसरे वाले का यहाँ पे याद रखेंगे। तो यही है मेन टेबल, यही मेन टेबल आपको याद रखनी है भैया, इसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। बस यही टेबल आपकी बुक में बनी हुई है और स्क्रीन पर इधर आ रही है, देख लो। तो हमें हर एक के बारे में आपको बताया है कि कोसेक इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज में